आपको भी प्यार कर रहे हैं। वो कह रहे सब मम प्री सब मम उपजाए ममई वांसो, तू मेरा, मैं तुझे प्यार करता हूं। फिर मैं जान क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मैं उधर पीठ किए हूं, सन्मुख हो जाऊं तो अभी पता चल जाए। पीछे हमें प्रभु प्यार कर रहे हैं, सामने हम माया के दृश्य को प्यार कर रहे हैं, उसे अपना मान रहे हैं। इसीलिए मेरा मन माया में लगने के कारण ये अनुभव नहीं कर पा रहा कि प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं। और जब इधर आपका मन हो, जो ही सन्मुख होगे तो आप रो पड़ोगे कि इतना प्यार प्रभु हमें करते हैं। प्रभु से विमुख होने के कारण हम प्रभु का प्यार नहीं अनुभव कर पा रहे। यद्यपि विमुखता में भी प्रभु का हमारे ऊपर दुलार है, प्रभु तब भी प्यार कर रहे हैं। हमारे परम सुहृद हैं, हमें गले लगाने के लिए हाथ पसारे हुए खड़े हैं। आप कहोगे कहां खड़े? देखो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, ये मूर्ति थोड़ी है, स्वयं सच्चिदानंद श्यामा श्याम प्रगट वपु श्री बिहारी जी के रूप में, श्री राधा वल्लभ जी के रूप में, श्री राधा रमण जी के रूप में। और देखो हम जाते हैं, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन सरकार खड़े ही आपके स्वागत के लिए खड़े। आओ हमारे श्री अंग के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करो। उनका प्यार देखो हमारे प्रति, वो हमें उच्छिष्ट देते हैं, चरणामृत देते हैं, अपने रूप का दर्शन देते हैं, अपने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य देते हैं। किस हेतु से? हम पर दुलार है ना, हम पर कृपा है। बड़े बड़े सिद्ध हुए इन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। कौन ऐसा होगा जो ऐसे प्रभु को छोड़कर और सुख चाहे? एक क्षण के लिए भी हम किसी और का चिंतन करें, दुर्भाग्य है हमारा। क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए, इतने सुंदर है, इतने महिमामय है, इतने सामर्थ्यशाली है, इतने प्यार करने वाले हैं। हम इनको छोड़कर और किसी का भजन करें, और किसी का चिंतन करें, और किसी का आश्रय ले, गिड़गिड़ाएं कि बाबूजी साहब तुम्हें हमारे जीवन दाता हो, जबकि वो खुद गिड़गिड़ा रहा है, वो खुद भोगों में फंसा हुआ है, वो खुद हर समय चिंतित और भयभीत है। किसका आश्रय लोगे? केवल भजनीय है तो प्रभु श्री हरि भजनीय है, एकमात्र इनका आश्रय लो। निश्चिंत होकर के नारद जी कह रहे सर्वदा सर्वभावेन, समस्त भावों से जो भी भाव आप करना चाहते हो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, समस्त तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। जो भाव, जैसे भाव, प्रभु तैयार हैं आपके हर भाव को स्वीकार करने के लिए। आज भी वही हर भाव स्वीकार किए हुए, आपको स्वीकार किए हुए। देख लो जितने रूप हैं उन्हीं के हैं, वही बैठे हैं। हम समझ नहीं पा रहे उनसे विमुख होने के कारण। वही श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार में किए हुए जो जो हम भाव करते हैं वो हमारे सामने उसी रूप में आ जाते हैं। यदि हम इन रूपों का भाव मिटा दे तो असली रूप का दर्शन हो जाए। इस नानात्व से मति हटा ले तो हमें अनुभव हो जाए कि मेरे प्रीतम ही, मेरे प्रभु ही मेरे पास अभी तक रहे। चाहे वो पुत्र रूप हो, पत्नी रूप हो, सब में वही है, वही बने हुए, संपूर्ण वही बने हुए हैं। पंचभूत भी वही है, इंद्रियां भी वही है, मन भी वही है, दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है, उसकी क्रिया दर्शन भी वही है। जब ये बात समझ में आ गई तो आप मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। एकमात्र आश्रय लो श्री कृष्ण का, श्री हरि का। हमें अनुभव में इसलिए नहीं आते कि हमें विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमें मानने लगे कि प्रभु हमारे हृदय की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा उसमें कहीं ना कहीं अमंगल है। सर्वज्ञ प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी मांग सुन रहे हैं, हमारी इच्छा जान रहे हैं, इसीलिए वो पूरी नहीं कर रहे कि वो इच्छा फंसाने वाली, दुख देने वाली, नाना प्रकार के क्लेश देने वाली। इसलिए करुणा निधान प्रभु उस इच्छा पूर्ण होने का विधान नहीं बना रहे। हमारी एक एक बात वो देख रहे। विश्वास करो, आप जो जो भी जप रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। आप जो रो रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, जो आप अधर्माचरण कर रहे हैं या धर्माचरण, वो सब मेरे प्रभु देख रहे हैं। विश्वास करो, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां मेरे श्री हरि देख ना रहे हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं विश्वास करो प्रभु पर और निरंतर मन वाणी शरीर से केवल प्रीतम भाव श्री हरि में। प्रीतम मन तो सबसे अधिक प्यारा। प्रीतम का तात्पर्य केवल पति नहीं होता, प्रीतम का तात्पर्य होता सबसे अधिक प्यारा। जैसे हमारे यहाँ पद है बिहरत दो प्रीतम कुंज
प्रीतम माने सबसे श्रेष्ठ, इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, इसीलिए इनको प्रीतम कहते हैं। सारी चिंताओं को दूर कर दो, समस्त चिंताओं से चित्त को मुक्त कर दो। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठकर निश्चिंत रहता है क्योंकि माँ है ना, ऐसे ही तुम सर्व समर्थ प्रभु का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ, प्रभु के दास बन जाओ, प्रभु का सतत चिंतन करने लगो। जिसके रखवारे श्री कृष्ण है उसे कोई नुकसान पहुंचा सके ऐसा सृष्टि में कोई दूसरा है नहीं। सीम की चाप सके को दासु, बड़ रखवार रमापति जासु, कोई ऐसा नहीं। सच्ची मानिए, बहुत ऐसा आश्चर्य में विधान होगा कि आप आश्चर्य मान जाए, बच गए बच गए। आपको कर्म गिराएगा, ऐसी जगह फंसाएगा और आप प्रभु के आश्रित ऐसे बचा देंगे, आप खुद कहोगे बच गए। बिल्कुल बचने की संभावना जहां नहीं है वहां भी वो बचा देगा, वहां वो आपको सुरक्षित रखेगा। विश्वास कीजिए, बहुत कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ श्री हरि है। एक कबूतर एक वृक्ष में बैठा हुआ था, ऊपर से बाज ने देखा कि कबूतर बैठा है, मड़राने लगा। कबूतर ने देखा कि ऊपर बाज है, नीचे सोचा कि उड़ते देखा एक शिकारी बिल्कुल ठीक तीर का निशाना कबूतर पर लगाए हुए था। अब विचार किया आप क्या करें, ऊपर उड़ते हैं तो बाज खाता है, नीचे की तरफ उतरते हैं तो वो शिकारी बाण बिल्कुल हमारे ऊपर संधान किए हुए हैं, क्या करें। श्री सूरदास जी ने एक पद में उसका वर्णन किया है। तत्काल उसको पूर्व जन्म के किसी संस्कार के वशीभूत याद आ गई हरि की, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार से गजेंद्र को याद आ गई। उसने पुकारा, हरि अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, हे श्री कृष्ण आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करो। तत्काल वहीं जहां बहेलिया खड़ा हुआ था निशाना लगाए, वहीं एक बिल था, उससे सांप निकला और बहेलिए को डसा। उसका जे ही डसा तो ऐसे तीर छूटा और वो सीधे बाज को लगा, बाज गिरा, बहेलिया मरा, बिल्कुल निर्विकार अच्छा आनंद पूर्वक बच गया वो कबूतर। कोई उसके शरीर में विकार नहीं आया कि बाण लग गया या बाज झपटा, एक भी घाव किए, कुछ नहीं। देखो कैसे कृपालु, सर्प ने डसा बहेलिए को, उसका बाण का बैलेंस बिगड़ा और सीधे जाकर के बाज को लगा, बाज उधर मरा, बहेलिया इधर मरा और एक छोटा सा पक्षी कबूतर बिल्कुल निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया। सीम की चाप सके को दासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहां बिल्कुल बचने का कोई विधान नहीं, निर्बल कबूतर क्या कर सकता था, ना बाज से लड़ सकता था, ना बहेलिए के बाण को सह सकता था। अति कोमल शरीर वाला कबूतर एक पंख भी नहीं हटने पाया क्योंकि करुणा निधान प्रभु का स्मरण आ गया। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवत स्मृति होती कौन सी विपद, यहां से पल्लू नहीं हटा सका द्रौपदी।